धीरे से बढ़ता हुआ रहस्यमयी संगीत, हवा की सरसराहट और उल्लू की आवाजों के साथ एक घना जंगल दिखता है। एक स्याह रात, पेड़ों के बीच से विक्रमादित्य के पैरों की आहट सुनाई देती है। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो एक दृढ़ प्रतिजिन और साहसी राजा थे। लेकिन उनकी एक विचित्र यात्रा ने उन्हें ऐसे रहस्य और भय के जाल में उलझा दिया जिसे सुलझाना आसान नहीं था। यह सफर है एक मृत शरीर, एक आत्मा और विक्रम की अटल प्रतिज्ञा का। क्या विक्रम इस पहेली को सुलझा पाएगा या खुद इसमें फंस जाएगा? यही जानने के लिए आपको इस यात्रा में साथ देना होगा। विक्रमादित्य एक सुनसान श्मशान घाट की ओर बढ़ते हैं, हाथ में चमकती तलवार और मन में एक दृढ़ निश्चय। चारों ओर सन्नाटा, केवल शमशान की आग की धीमी लपटें और दूर से आती कुछ अस्पष्ट ध्वनियां। विक्रम शमशान के पेड़ों के पास पहुंचते हैं। राजा विक्रमादित्य को एक साधु ने आदेश दिया था कि वह इस पीपल के पेड़ पर लटके हुए मृत शरीर को लेकर आए, लेकिन शर्त थी कि वह रास्ते में मौन रहे। अगर उन्होंने रास्ते में कोई भी शब्द बोला तो वेताल फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। विक्रम पेड़ की ओर बढ़ते हैं। पेड़ पर एक मृत शरीर लटका हुआ है। अचानक तेज हवा चलने लगती है और चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो जाता है। विक्रम बिना डरे आगे बढ़ते हैं और लाश को कंधे पर उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाते हैं, लाश की आंखें खुल जाती हैं और एक अजीब हंसी के साथ बोलती है, वेताल, राजा विक्रम, तुम्हारा हौसला तो काबिले तारीफ है, लेकिन रास्ते को काटने के लिए एक कहानी सुनो। और हाँ, याद रखना, अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं फिर से इसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने मौन धारण किया और वेताल की बातों को सुना, लेकिन वेताल की कहानी किसी साधारण कहानी से बहुत अलग थी। यह कहानी थी एक राजमहल, एक खौफनाक रहस्य और एक हत्या की। वेताल कहानी शुरू करता है। कहानी में एक राजा, एक राजकुमारी और एक रहस्यमयी व्यक्ति की घटना सामने आती है, जिसमें हर कोई एक दूसरे पर शक करता है। कई साल पहले एक राज्य में एक अजीब हादसा हुआ। एक अंधेरी रात में राजमहल के मुख्य कक्ष से एक चीख गूंजी और अगली सुबह राजा का शव खून से लथपथ पाया गया। लेकिन उसके आसपास कोई हथियार नहीं था और दरवाजे भीतर से बंद थे। किसी को समझ नहीं आया कि हत्या किसने की। राजमहल में खौफ फैल गया और सवाल था, क्या यह किसी इंसान का काम था या किसी बुरी आत्मा? विक्रम गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन मौन रहता है। तो बताओ राजा विक्रम, अगर तुम इस रहस्य को सुलझा सको तो बोलो, अगर नहीं तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम के चेहरे पर तनाव दिखाई देता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। क्या विक्रम इस रहस्य का उत्तर जान पाएगा? क्या वह अपने मौन को तोड़कर वेताल को वापस पेड़ पर भेजने से बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, राजमहल के उस भयानक रहस्य के पीछे क्या छिपा है? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड।